मैं आज कह रहा हूँ आप इसको ओडीआई का कप्तान बना दें, आप इसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दें। T20 का मैं नहीं कह रहा अभी, ओडीआई और आप इसको टेस्ट टीम का कप्तान बनाएं। ठीक है, शान मसूद बांग्लादेश का भी है, ठीक है, जाने दे उसको। लेकिन आगे चल के अगर आप समझते हैं कप्तान, तो आप इसको कप्तान बनाएं। भाई वो अपने शोल्डर्स पे लेके चलता है अपनी बैटिंग को, अपनी टीम को। लेकिन ये गलतियां हमने तनवीर भाई इससे पहले और बहुतों के साथ भी की, जैसे हमने ये सरफराज के साथ भी की, खुद बाबर के साथ भी की, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी और हमारे सिलेक्टर्स ने की ना, और फिर आपने सारा बर्डन दे दिया और फिर एकदम सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली। सुन ले मुझे मेरी बात, तो उसकी परफॉर्मेंस वापस आई है। देखिए हमारे सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर ऐसा है जिसने पीएसएल में जब वो फ्रेंचाइज के हेड कोच थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने ये बात नहीं बोली थी बाबर आजम के बारे में कि हमारे खिलाफ होता है तो हम कोशिश नहीं करते इसको आउट करने की? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, आकिब जावेद ने ये बात बोली जी, और मजाक उड़ाते हुए बात, क्रिटिसाइज किया, आकिब क्रिटिसाइज नहीं किया, मजाक उड़ाया था। आकिब जब बड़ा क्लियर कर दें हम कि उन्होंने जिस तरह मोहल्ले के नहीं कहते लड़के खुंडे मुंडे जो पकड़ धकड़ 11 टेप बॉल खेलते हैं और यार इसको तो खिलाता रहे, इसने कुछ नहीं करना, तो आकिब जावेद ने ये कहा था, ये बात की। लेट्स बी वेरी क्लियर, आकिब जावेद ने ये बात की, ठीक है। उसके बाद जब अभी आकिब जावेद के होते हुए ये टीम से बाहर, चौथा नंबर, ये नंबर वो नंबर, तो क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद हैं, उनकी वजह से लगता है इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? ठीक है, ये मैं नहीं कहता, आप लोगों की बातें सुने जाके, लोगों के कमेंट सुने जाके कि लोग क्या बोलते हैं कि शायद यार आकिब जावेद पसंद नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कह चुके फ्रेंचाइज के टाइम के यार ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। तो हमारे लोगों ने ख़राब की है ऐसी सोच बना के। और ऐसा यार मुझे एक चीज़ बताए ना, इतना अरसा इन लोगों ने क्रिकेट खेली है, क्या इन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि यार मतलब यानी बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है पावर हिटर नहीं बन सकता है? मतलब इनको इतनी अकल नहीं थी? आपने क्या सोच के इसको बनाने की कोशिश की? उसके बाद जब इसको टीम में वापस लाने की बात हुई, आपने बोला जी श्रीलंका में टूर्नामेंट है, इधर टूर्नामेंट हम चौथे नंबर पे खिलाएंगे, ये लेके चलेगा। भाई ऐसा नहीं होता। दुनिया का जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं या इस टाइप की जो क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपने उसको रखना है तो आपने उससे ओपन ही करवानी है। अब देखो ओपन पे लेके चलता है वो, और कितना जबरदस्त तरीके से लेके चलता है। जो तेज खेल रहा है उसको कहता है तेज खेलो, खुद सेंसिबल होके खेलता है। तनवीर भाई आपने लफ्ज यूज किया पावर हिटर का ना, एक क्रिकेटर अगर बैट्समैन 52 गेंदों पे 100 करे, इससे ज़्यादा पावर हिटिंग क्या होगी? मुझे ये आज ये समझ में नहीं आता। वो जो स्ट्राइक फोर्स बन रही थी, वो जो डेवलप किए जा रहे थे लड़के, जो है वो 6 के बजाय 12 मार देंगे, अगर रूफ होगी तो रूफ फाड़ देंगे, तो क्या होती है? और आज हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आज ये बात नहीं कर रहे हैं, बाबर आजम ने आज सैकड़ा नहीं मारा है। थोड़ा सा पीछे देख ले, पिछले 5-6 मैच के स्टैट्स देख लें तो आज सेंचुरी मारी है। उससे पहले कितने किए? 71 रन, सिर्फ एक। उससे पहले 18, उससे पहले 43, उससे पहले 87। तो एक कंटिन्यूड जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है ना। माय क्वेश्चन इज, जब हम बात करते हैं स्ट्राइक फोर्स की, अभी क्या करे? वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ना, क्या करे फिर वो? इसके आगे वो क्या करे? भाई ये तो मुझे लग रहा है लोग ये ना कहीं कहते पूरा 20 ओवर खेल के गया, 150 रन खेलने चाहिए थे कम से कम। जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं, सीधी बात है। तो बात सीधी है यार, ये मसला नहीं था, ये मसला कुछ और था। मसला ये था, मैं 50 दफा कह चुका हूँ। अच्छा मुझे हंसी पता क्यों आती है? अब जो लोग हैं ना टीवी पे बैठ के उसकी बात करते हैं कि उसकी क्रिकेट बर्बाद की, उसकी फलाना की। ओ भाई मैं तो जब वो फॉर्म में था मैं उस टाइम भी उसकी तारीफ करता था, जब वो उसके साथ बुराई हुई मैं उस टाइम से उसके साथ लगा हूँ, और मैं उस टाइम से कह रहा हूँ कि इसके पीछे लगेंगे और लगे। क्योंकि देखें, किसी को यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता कि ये हम इसके कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि यार ऐसा पावरफुल कप्तान हो आना चाहिए कि जो डोमिनेट भी करे, परफॉर्मेंस भी दे, अपनी मर्जी से टीम भी बनाए, जो कि एक क्रिकेट का असूल है, एक टीम का असूल है। जब टीम हारती तो कप्तान पे उंगलियां उड़ती हैं, ठीक है ना। तो जब टीम बनानी होती तो क्या कप्तान को पूरी पावर नहीं देनी चाहिए?